दोस्तों वेस्टर्न मीडिया लगातार किस तरीके से भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ हथियारों को लेकर चर्चा कर रहा है, इसके बारे में आप लोगों को शायद और अधिक बताने का आवश्यकता नहीं है। दोस्तों वेस्टर्न मीडिया में अब तक भारत के द्वारा बनाए हुए कई तरीके के इंडिजीनियस हथियारों को लेकर चर्चा हो चुका है, जिनमें तेजस एयरक्राफ्टों से शुरू करके भारत के मिसाइल, भारत के आर्टिलरियों से शुरू करके इवन भारत के द्वारा ज्वाइंट वेंचर में अन्य देशों के साथ बनाए जाने वाले हथियार तक शामिल है। पर अब ये वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का विषय बना हुआ है भारत के और एक नया हथियार, और दोस्तों ये हथियार है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के प्राइम डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इंडियन स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री बैटेलियन के लिए एक थर्ड जनरेशन के फायर एंड फॉरवर्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब MP-ATGM का डेवलपमेंट किया गया है। और दोस्तों ब्रिटेन के जेम्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक MP-ATGM का वजन करीबन 14.5 किलोग्राम मतलब 14.5 किलोग्राम है, जबकि इसका लेंथ करीब 1340 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि इसका डायमीटर 120 मिलीमीटर है। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब MP-ATGM असल में इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े से फ्रेंच ओरिजिन मिलान और रशियन ओरिजिन कॉन्कोर्स जैसे सिस्टमों को रिप्लेस करेगा। मतलब दोस्तों ये जो मिसाइल का डेवलपमेंट है ये असल में भारत के सबसे क्लोज तरीन डिफेंस एलाई रशिया और वेस्टर्न देशों में से भारत के सबसे क्लोज तरीन एलाई फ्रांस दोनों को ही झटका देने जा रहा है। और दोस्तों DRDO के मुताबिक ये जो मिसाइल सिस्टम है इसमें कमांड लॉन्च यूनिट है जो कि टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल यूनिट के साथ है, और ये संपूर्ण सिस्टम करीब 14.25 किलोग्राम वजन का है। और दोस्तों ये जो फायर एंड फॉरवर्ड मिसाइल है ये असल में मिड वेव इंफ्रारेड डिटेक्ट डिराइव सीकर और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड के साथ है। मतलब इसे टारगेट के तरफ दागने से पहले टारगेट को लॉक करना आवश्यक है। और दोस्तों जेम्स मीडिया हाउस के इस रिपोर्ट में वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला देते हुए ये भी बताया गया है कि DRDO के ये थर्ड जनरेशन के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टारगेट को असल में डायरेक्टली भी एंगेज कर सकता है, मतलब सीधा टारगेट के ऊपर निशाना लगा सकता है, जबकि दूसरी तरफ टॉप अटैक अप्रोच के तहत भी ये टारगेटों को निशाना बना सकता है। मतलब टैंक के ऊपरी हिस्से जहाँ पे की टैंक सबसे कमजोर होता है वहां पे भी ये ऊपर से हमला कर सकता है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ आपको ये भी जान के हैरानी होगा कि ये मिसाइल केवल मात्र इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि मिसाइल में अधिकतम जो इक्विपमेंट और सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है वो सभी इंडिजीनियस है। मिसाइल में DRDO की तरफ से ही डेवलप किया हुआ एंटी आर्मर टेंडम वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है, और इस तरीके के वॉरहेड में 2 शेप चार्जर होता है, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्न आर्मर जैसे कि रिएक्टिव आर्मर तक भेज सकता है और जाके अंदर ही एक्सप्लोड हो सकता है। मतलब ऐसे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के वार से दुनिया के चाहे कितने भी मॉडर्न टैंक हो अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं होगा, और एक ही वार में ये एक संपूर्ण टैंक को तबाह कर सकेगा। अब दोस्तों DRDO की तरफ से ऐसे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का डेवलपमेंट करने के बाद इसका चर्चा वेस्टर्न मीडिया में इतना अधिक हो रहा है, इसके पीछे 2 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके असल में वेस्टर्न और रशियन हथियारों को ही रिप्लेस किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ ऐसे मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद वेस्टर्न देशों के हथियारों के भारत के अंदर एक्सपोर्ट होने का संभावनाएं ना के बराबर हो जाएगा। मतलब भारत और ऐसे किसी भी तरीके के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो एटलीस्ट किसी अन्य देश से खरीदने नहीं जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ दूसरा कारण यह है कि यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के दरमियान जिस तरीके से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने अपना महारत हासिल किया है और अमेरिका के जैवलिन और ब्रिटेन के बीमस्टोन मिसाइलों के द्वारा जिस तरीके से रशियन टैंकों को तबाह किया गया था, इससे माना जा रहा था कि पूरा दुनिया में इन मिसाइलों का चाहत बढ़ेगा, और भारत एक बहुत बड़ा हथियारों की इंपोर्टर देश होने के कारण भारत भी बड़े मात्रा में ऐसे हथियारों को परचेस करेगा। पर अपने खुद के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का डेवलपमेंट करके भारत वेस्टर्न देशों के इन सपने को भी तोड़ दिया है। और दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बाद जिस तरीके से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को एक महत्वपूर्ण हथियारों के रूप में देखा जा रहा था, उस हथियार की आवश्यकता को भी भारत अब अपने खुद के बलबूते पे पूरा करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि कुछ साल पहले भारत की तरफ से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदने को लेके एक बहुत बड़ा टेंडर जारी किया गया था। अब उस टेंडर के मुताबिक भारत की तरफ से आइदर जैवलिन या फिर इजरायली स्पाइक मिसाइलों को खरीदा जाना था, लेकिन DRDO की तरफ से तब ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा था, और DRDO की तरफ से भी जल्द से जल्द मिसाइलों को बनाने का भरोसा दिया गया, और ये कहा गया कि फिलहाल इतने बड़े मात्रा में विदेशी हथियारों को ना परचेस किया जाए। और DRDO की बातों को रखने के लिए ऐसे विदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को तो परचेस किया गया, लेकिन बड़े मात्रा में नहीं बल्कि इमरजेंसी बेसिस पे कुछ संख्या में ही खरीदा गया था। और दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि DRDO की तरफ से MP-ATGM का डेवलपमेंट करके अपने वादे को पूरा किया गया, और पहले के जो एक बहुत बड़े टेंडर के अंतर्गत कई हजारों की संख्या में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदा जाना था, वो अब इन स्वदेशी हथियारों के रूप में ही खरीदा जाएगा, जिससे कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व से पैसा खर्चा करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के कारण मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों
वालों की चाहत जो बढ़ा है, उससे भारत अब अपने इन हथियारों को बेहतरीन ढंग से एक्सपोर्ट मार्केट में भी प्रदर्शित कर पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस तरीके से वेस्टर्न देशों के हथियारों को झटका दे सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।